गुरुदेव के पावन चरण कमल में कोटिशः नमन। मंचासीन विराजमान विशिष्ट समादित सज्जन, परमादरणीय सज्जन वृंद तथा परमादरणीय माताओं, आज आषाढ़ पूर्णिमा है। इस तिथि को हम लोग पावन तिथि कहते हैं। इस तिथि में हम लोग अपने अपने गुरु की महिमा का गुणगान करते हैं। बिना गुरु की महिमा का गुणगान किए तो जीवन का सफ़र है वो तय नहीं होता। गुरु नाम है ज्ञान का। ज्ञान का मतलब है आत्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान। ऐसे गुरु जी से अध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो, ऐसे गुरु की प्रशंसा है यहाँ पर। इस पावन तिथि को जितने संप्रदाय के लोग हैं, धर्म के लोग हैं, अपने अपने गुरु की विशिष्टता का वर्णन करते हैं और यह अच्छा है। यद्यपि ईश्वर एक है लेकिन भी रूप में आते हैं, रूप आते हैं। कहीं कहीं तो ऐसा कहा जाता है कि गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश से बढ़ के होते हैं। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की तिथि को ही बहुत प्राचीन काल में पराशर मुनि के पुत्र वेदव्यास मुनि हुए। वो कैसे थे? आत्मज्ञानी थे। आत्मज्ञान का आधार पर उन्होंने 4 वेदों की रचना की, 6 शास्त्र लिखे, 18 पुराण लिखे। इतना लिखने के बावजूद गोस्वामी कहते हैं लिखा तो ठीक ही लिखा, लेकिन 14 4 8 10 रस समझ भरपूर, नाम भेद जाने बिना सकल समझ में धूर। 4 वेद का अध्ययन कर लीजिए, 18 पुराण पढ़ लीजिए, 6 शास्त्र पढ़ लीजिए, लेकिन नाम में जो भेद है उसको नहीं जाना तो तब कुछ नहीं जाना। नाम का भेद कौन बताने वाले होते हैं? गुरु बताते हैं कौन सा नाम चाहिए। इसको सतनाम कहते हैं, राम नाम कृष्ण नाम भी प्राकांतर में कहते हैं। हमारे पुलिस पदाधिकारी जी ने एक पुस्तक देखी है, पुस्तक नहीं है वो ग्रंथ, इसका नाम है स्वरवेद। स्वरवेद नाम है। वेद का मतलब ज्ञान है। कैसा ज्ञान है? स्वर वाला ज्ञान है। स्वर किसको कहते हैं? एक होता है व्यंजन, दूसरा होता है स्वर। व्यंजन दूसरी की सहायता से बोला जाता है, लेकिन स्वर जो है अपने आप उच्चारित होता है, इसकी सहायता नहीं होती है। जो ज्ञान में निष्णात हो जाता है उसको दूसरी अवस्था नहीं होती है। आप उस ग्रंथ को पढ़ेंगे तो आत्मज्ञान क्या है इसका बोध होगा। ये तिथि, जिस तिथि में वेदव्यास मुनि हुए, वे पूर्ण ज्ञानी थे। ईरान में धर्म सम्मेलन हुआ था विश्व स्तर का, जिसमें पहुँचे थे। इनके ज्ञान के सामने किन्हीं का ज्ञान नहीं टिका। सभी विद्वानों ने, महात्माओं ने, साधुओं ने मिलकर एक स्वर में कहा ये जगत गुरु है। जगत का ज्ञान को प्रकाश करने वाले वेदव्यास मुनि हुए प्राचीन काल में। हम लोग पूर्णिमा में पूर्ण है इसलिए पूर्णिमा कहते हैं, लेकिन पूर्ण कौन होते हैं? एक संत ही पूर्ण होते हैं। एक भगवंत की चर्चा होती है, संत, भगवंत,
अंतर किमपि नहीं। संत भगवंत में कोई अंतर नहीं होता। इसलिए संत उदय संत सुखकारी विश्व खज मिन तबारी। सूर्य उगता है तो सबको प्रकाश मिलता है, किसी को मेले किसी को निमले सो नहीं होता है। चंद्रमा की कहानी बड़ी सुहावनी लगती है, सबको प्रिय है। उसी तरह से संत का जो प्रत्येक कार्यकलाप है सभी लाभप्रद है, गुणकारी है, सब उसको चाहते हैं। संत किसी की विरोध नहीं करते, सबको समान दृष्टि देखते हैं। कैसे दृष्टि देखते हैं? भगवान हम कहते हैं ज्ञान मान जा एको नाही, देख ब्रह्म समान समझाई। एक ब्रह्म को जानता है सब में, उसकी समान दृष्टि होती है, उस समय ज्ञान प्राप्त होता है, उस समय ज्ञान में आत्मज्ञान पैदा होता है। इस ज्ञान को जाने वाले ये गुरु होते हैं। एक बार गिरजा ने पूछा था भगवान शंकर से, इस संसार में हम मनुष्य लोग आते हैं तो इन लोगों का सबसे बड़ा लाभ है क्या, उसे बता दीजिए। भगवान शंकर ने कहा था, सुनो पार्वती, गिरिजा संत समागम सम लाभ कुशवान, बिनु हरि कृपा न हो सो गावहि वेद पुराण। ये मैं नहीं कहता, वेद पुराण शास्त्र सब कहते हैं कि संत के समान कोई लाभ है नहीं। संत का समान होता भी कैसे है? बिनु हरि कृपा न हो सो गाव वेद पुराण। वेद पुराण कहते हैं ईश्वरीय कृपा होती है तब संत का दर्शन, वैसे कि दर्शन हो ऐसे बात नहीं है। साधु तो बहुत सारे होते हैं, महात्मा सारे होते हैं, कि संत जो जिन्होंने आत्मज्ञान पैदा कर लिया है उसमें निरत रहते हैं, वो संत कहलाते हैं। आज पुण्यतिथि हम लोग मनाते हैं। ये क्या बात है कि हम अपने गुरु की पुण्यतिथि मनाते हैं, गुरु की याद करते हैं, क्या पूर्णता रहती है। बंगाल में एक फरीद खां था, बंगाल में फरीद खां बच्चा था, उसके 7-8 साल से कुछ बड़ा होगा, 10 साल से कम ही था। जैसे बच्चा होता है उस तरह से खेलता बढ़ता था कि उसमें कितनी शक्ति थी, कितनी ताकत थी। एक बार एक बाघ आ गया, एक शेर आ गया, उस शेर से लिपट गया, तलवार थी, तलवार से काट ही डाला। तो फरीद का उसका नाम था, अब हो गया शेर खां नाम हो गया। तो शेर खां बाद में शेर शाह हुआ। एक शेर को मारने पर फरीद खां से शेर शाह हो गया। और संत क्या होते हैं? एक मन को मारते हैं। शेर में कितना तुलता है, अब मन में 40 शेर हो जाता है, तो 40 शेर मन को कब्जा कर ले, नियंत्रित कर ले, वो कितने बड़े संत हो सकते हैं। संत जो होते हैं मन को कब्जा किए रहते हैं। मन किधर है कि उसे पकड़ा जाए, बाहर में गए तो पकड़ा जा सकता है, लेकिन हम लोग जानबे नहीं करते हैं कि मन हमारा किधर गया। मन भीतर, जो भीतर है वही नहीं पकड़ा जाता है। बाहर पकड़ने के लिए यत्र तत्र हम लोग घूमते फिरते रहे, पकड़ा जाए, लेकिन जब सुल है तब तो सूक्ष्म है। हम लोग का मन सूक्ष्म है, जो भीतर से खुराफात करता है, अच्छो सोचता है, बुरा सोचता है, लेकिन हमेशा उसकी क्रियाशीलता होती रहती है, चंचलपन है उसमें। मन नहीं पकड़ा जाए, बहादुर जवान है, इतना जवान है कि मन पकड़ा जाता नहीं है। लेकिन गुरु बतलाते पकड़ा जाएगा। कैसे पकड़ा जाएगा? वो तरीका बतलाते हैं, जिस तरीका से चल करके उनको पकड़ सकते हैं। इसलिए गुरु जो होते हैं ये मन को जीते रहते हैं। मन जीतन क्या होता है? खट विकार जित अनेक घामा, अचल कंचन सुच धामा। सभी विकारों को जीते रहते हैं, किसी से डर नहीं, किसी तकलीफ नहीं, अपनी जान को कुर्बान कर देते हैं कल्याण की भलाई के लिए। ईसा मसीह ईसाई धर्म का प्रचार किया, इनके नाम पर आज ईसाई धर्म है। कितना गजन हुआ, कितनी तकलीफ हुई, कितना कष्ट हुआ। अंत समय में बड़ी लंबी कथा है। एक समय में ऐसा हुआ, उनको क्या किया गया? दीवार में ठोक दिया गया। दोनों हाथ को फैलाया, दोनों हाथ में कील ठोक दिया, लोहे का कील ठोक दिया, छाती में कील ठोक दिया, दोनों पैर में कील ठोक। कितना कष्टदायक होता है। लेकिन कहीं कहा हमको कोई कष्ट है, तकलीफ है, पर ये कहा, ये प्रभु ये अज्ञानी, ये नहीं जानते हैं मैं क्या कर रहा था, इसलिए आप इनको क्षमा कर देना। संत क्षमाशील होते हैं, इसका अपराध नहीं करते, बुराई नहीं सोचते, सब कल्याण सोचते हैं। ऐसे संत की हम लोग जयंती मनाते हैं। हमारे
देश में बहुत सारे संत हुए, एक के बाद एक क्योंकि दुनिया तो बदलती रहती है, बल दुनिया में हमारे संत आते रहते हैं तो कल्याण के लिए। भगवान कृष्ण आते हैं, भगवान राम आते हैं, धर्म की स्थापना करने आते हैं, अधर्म का विनाश करते हैं, फिर धर्म की स्थापना करके सर्व शांति मिल जाती है। गुरु जो हैं अज्ञान का अंधकार फैला रहता है, उसमें ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं, हमारा हृदय ज्ञान से भर जाता है और तब समझ में आता है कि हमको क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ज्ञान कैसा ज्ञान? आत्मज्ञान। ये मन का ऐसा आवरण है कि समझ नहीं पाते हैं। फिर ज्ञान के साथ बुद्धि लगी हुई है, फिर चित्त लगा हुआ, अंधकार अहंकार लगा हुआ है। ये चार के परिवेष्टित होने से आत्मज्ञान हो नहीं पाता है। चारों के साथ आत्मा है, एक खोल है, मन जो खोल है, बुद्धि खोल है, चित्त अहंकार खोल है। इसके भीतर आत्मा उसकी शिकायत से मन सोचता विचारता है, लेकिन हम उसको जानवे नहीं करते हैं। बुद्धि उसके साथ है, चित्त अहंकार उसके साथ है, लेकिन पता नहीं चलता है। इसलिए संत आते हैं तो कहते हैं पहले मन को पकड़ो, मन पकड़ लोगे तो बुद्धि पकड़ी जाएगी, चित्त पकड़ा जाएगा, अहंकार पकड़ा जाएगा, तब तुम अंधकार से प्रकाश चले जाओगे। प्रकाश प्रदेश चला जाता है, उस शांति महसूस होने लग जाती है। फिर जो शब्द का साम्राज्य है, इस शब्द को सार शब्द कहते हैं, सत शब्द कहते हैं। इस शब्द को पकड़ा जाए, इस शब्द को पकड़ने के लिए संत लोग क्या करते हैं? अभ्यास करते हैं। इतना अभ्यास करते हैं उसके लिए जान तक छोड़ने के तैयार होते हैं, क्योंकि भीतर में जो रस है वहाँ वैसा रस नहीं है। हमारे स्थापन जी महाराज अमेरिका की तराई में तपस्या करते थे, अपने शरीर को उन्होंने गला दिया था, कितनी त्रिक्रोध पिता की, जिसके आधार से सुनते हैं कबीर साहब ने आशीर्वाद दिया था, तुम इस बेड़ा को उठाओ, आध्यात्म ज्ञान कमी है। अध्यात्म ज्ञान की जहाँ कमी हो जाती है वहाँ संत आ जाते हैं। और संत कौन होते हैं? भगवान ही संत होते हैं। संत की बातें हैं, संत भगवान अंतर निरंतर नहीं, किमपि मति धातु से कहते हैं कि संत के अंतर में थोड़ा सा अंतर नहीं है। वही भगवान संत के रूप में रहते हैं और वही संत परमात्मा एक आकार हो जाते हैं, कोई फर्क पड़ता है। इसलिए हमें संत को जानना चाहिए। साथ साथ हम लोग के गुरु महाराज संत थे, जब उनका अवतरण हुआ तो उनके सब 7 जटाएँ थी। ये इसका प्रतीक है कि इसी पर 7 जटा का होना, ऋषि मुनि, प्राचीन का ऋषि मुनि जटा बढ़ाते थे ना, तो वो उसका प्रतीक है। 7 जो है सब धातु का ही प्रतीक है। हम लोग से 7 धातु तक बना है, ये 7 हम लोग से 7 धातु बना है। कौन कौन धातु है? मेद, मज्जा, मांस, रक्त, रस, अस्थि, सब धातु का काय पिंजरा ताम है जूत न सुवा, सतगुण में तो रे बात नहीं तो परले हुआ। 7 धातु की काय बनी है, उसमें बेबस हो रहे हैं, पता नहीं चलता है कि संत मिलेगी। लोग बाहर में घूमते फिरते हैं। ये भगवान शंकर के बारे में कहा जाता है, कितना अच्छा होता है। हम भगवान शंकर की पूजा करते हैं, जलस्तार भी करते हैं, बाबा धाम जाते भी हैं, लेकिन शिव संहिता में आया है भगवान सर कहाँ पर स्थिर रहते हैं इसका पता है। तीर्थे, दाने, जपे, यज्ञे, काष्ठे, पाषाण के सदा शिव प्रसिद्धि मूढ़ात्मा शिव देह प्रतिष्ठित। जो शिव हमारे भीतर में है उसकी हम बाहर करते हैं। भीतर से परमात्मा विराजमान है, उसको हम बाहर खोजते हैं, बाहर मिलेगा। बाहर खोजने वाला हैरान होता, परेशान हो जाता है। अंतर्गत में खोजने वाला को शांति मिलती है, शांति मिलती जाती है। खोज में प्रवीणता आती जाती रही है, खोजते खोजते पूर्ण खोज हो जाती है तो वहाँ तक पहुँच जाता है। इसलिए तीर्थ में, दान में, कष्ट पाषाण में जो हम खोजते हैं कि मस्त में व्यतीत होता है, लेकिन फिर भी आरंभ में तो इसको करना ही है। आरंभ में तो राम राम कहिए ही, सीताराम कहिए ही, राधा कृष्ण कहिए ही, लेकिन इतना से काम चलेगा नहीं चलेगा। इस आगे बढ़ना है। ये रूप ईश्वर के 2 होते हैं, जिस रूप में आपको मिला डालना है। रूप कैसा है? यह जो 4 भुजा वाले भगवान राम अवतरित हुए थे, जब माँ के गर्भ से निकले बच्चा थे तो 4 भुजा उनके पास थी, शंख चक्र गदा पद्म। माता कौशल्या ने कहा, भगवान इन 4 भुजाओं के रूप में रहेंगे तो
वात्सल्य प्रेम नहीं हो सकेगा। इसलिए नर लीला कीजिए तो बच्चा हो गए, फिर 2 हाथ का बन गए। जिससे प्रवृत्तशीलता है वो परमात्मा ऋणी होता है। पर सब जो एक रस रहने वाला है परमात्मा है। व्यापक व्याप अखंडता अखिल नवो शब्द कौनता है, वो समझ कहते हैं व्यापक है, सब ये व्यापक है, व्याप को भर कर के, इसका अंत नहीं है, अनंत ऐसा राम है। हनुमान जी कितने प्रेमी थे, भगवान राम की सेवा क्या करते थे। कहना प्रभु भगवान राम को, अरे हनुमान ये क्या तुम करते हो, इसे काम चलेगा, दिवारात्रि हमारी सेवा करते हो, बहुत अच्छा करते हो, लेकिन आत्मकल्याण तुम्हारे पास नहीं है, इसलिए आत्मकल्याण क्या करो, ओ सा कथा कंथारो मंथे वृथैविक्यम अन्विष्ट प्रयत्न मारते जो उत्तरांतरम, हे भाई सुत हनुमान, तुम्हारे अंतर में ज्योति जल रही है उसको पकड़ो, तब सद मिलेगा, तब व्यथा तुम्हारी दूर होगी, निराशा भल जाएगी, पूर्ण आशा के साथ तुम आगे बढ़ जाओगे, ईश्वर तक पहुँच जाओगे, तब मुझको पहचानो कि मैं कौन हूँ। ये द्वादशांक एक वेद की ऋचा है, उसमें आया है कि भगवान राम कहते हैं द्वैतातीत विनोष्मी, मैंने द्वैत हूँ न अद्वैत हूँ, देश कालोसी नास्ती, मैं न देश में रहता हूँ न विदेश में रहता हूँ। द्वैताद्वैत विशेषमी, द्वैत की बात मुझ में नहीं है, और जगत में कहीं चलता हूँ सो बात नहीं है, मैं तो अस्थिर से अस्थिर हूँ, मुझे चलन शक्ति नहीं है। भगवान सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो कहाँ जाएंगे, कोई रास्ता है उनके लिए, सब जगह वही है तो चलेंगे कहाँ से। अरे हम लोग आप पैर है जो दूसरे चले जाते हैं, परमात्मा ऐसा नहीं है, जो सब जगह व्यापक है। आकाश कहाँ जाएगा, आकाश सब जगह व्यापक है, आकाश कहीं जाना पड़े आना पड़े तो होगा, उसी परमात्मा सब जगह व्यापक है। वायरथ है को गुणों प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिभो भविष्य शास्त्र भूतांतरात्मा रूपं प्रतिचो भविष्य। आकाश को देखिए, आकाश हवा बहती है ना, हवा कहाँ नहीं है, हवा नहीं रहे हम लोग का जीवन होगा ठहरेगा। हवा बहती है, हम लोग सांस लेते हैं, नाड़ी चलती कहती है अभी जीवित है, ठीक है, नाड़ी गुम हो गई, हवा निकल गई तो कहते मर गया। ये हवा है जिसके आधार से हम जीवित रहते हैं। लेकिन कौन जीवित रहता है, शरीर, शरीर में हम रहते हैं, हवा के सहारे रहते हैं, लेकिन इससे निकल जाने वाले कौन है, आत्मा, जीवात्मा है, जीवात्मा है। उसको जानना चाहिए कि संसार में हम जीवात्मा हैं और परमात्मा में पहुँचना है। परम एक व्यापक विनाशी सत्य चेतन घन आनंदासी अस्पृधय छतवारी सकल जीवन दुखारी। परमात्मा सब जगह व्यापक है, इसके बावजूद हमको कष्ट होता, तकलीफ होती है। तो आप ही सब जगह हैं तो कष्ट क्यों, तकलीफ क्यों, ईश्वर लीला है, इसका खेल है, खेल करते हैं और फिर एक खेल को समेट लेते हैं। नहीं होता है। साधु बाबा थे जंगल में, घास के तले बैठे रहते, झोपड़ी बनी हुई थी, उसमें अपना ध्यान साधना करते थे। एक मदारी पहुंच गया, मदारी को देखते हैं, बाबा कि रे तू कौन हो जी, हमें मदारी, क्या तुम करते हो जी, तो मैं खेल खिलाता हूँ। क्या खेल खिलाते हो, ये हमारा बंदर है, इसको नचाते हैं, कुछ पैसे मिलते, जीविका चलती है, आई तो खेल हमको दिखा न दो। अब सोचता है मदारी तो पैसा देगा नहीं, इनके पास पैसा नहीं, अच्छा ठीक है बाबा जी हैं तो ठीक खेल दिखा देते हैं। एक खेल दिखा दिया, बड़ा अच्छा लग रहा है, मदारी बड़ा अच्छा खेल रहा जी, अच्छा तो आँख बंद करो। अब मदारी सोचता आँख बंद करें तो कहीं लेके भाग तो नहीं जाएगा, लोभ तो नहीं हो गया बंदर से। फिर कहा हम तो मजबूत हैं, बाबा जी तो कमज़ोर है तो पकड़ लेंगे। अच्छा आँख बंद की, कहा आँख खोलो, मदारी खोला, देखा बंदरों गायब है। अपने सिर को देखा सजावट है शरीर में, राशि खान पान पोशाक पहने हुए है, सिर पर मुकुट है, और उधर से रथ आ रहा है, हाथी आ रहा है, बहुत लोग आ रहे हैं। राजा अब कहाँ बैठे हैं, अरे सिंहासन खाली है, चलिए। अब सोचते बाप रे हम तो बंधारी थे, और एक खेल दिखाया तो हमको राजा बना दिया, चले गए, चला गया राज्य में, वहाँ पर शासन करता था, उसके पास फोर्स थी, सब कुछ था। तो एक राजा ऐसा था जो ये जीतना चाहता था, जीत पाता नहीं था। तो वो सोचता मदारी राजा कि उसी बाबा के पास जाकर फिर आशीर्वाद ले लें तो अच्छा होगा। चला मदारी राजा, देखा बाबा बैठे हैं, जाके प्रणाम किया। उस दिन तो डर रहा था कि उसने कहीं, आज तो बड़ा खुशी के साथ जाके प्रणाम किया। अरे तुमको क्या है, क्या बात है, बोलो। अरे बाबा आप कृपा से तो मैं राजा बन गया। एक तो ऐसा बदमाश राजा है, उस पर जितना आक्रमण कर दिए कि आप ये जीता जाता नहीं है, आप आशीर्वाद कर दिया। अच्छा ठीक है, आँख बंद करो। आँख बंद किया,
कहा आँख खोलो, देखा वही मदारी है, वही बंदर है। ये क्या कर दिया आपने? अरे तुमने ये खेलने दिखाया था, हमने कितना खेल तुमको दिखा दिया। ये तमाशा खेल है, मेला लगता है, उसर जाते उससे ये मेला लग गया है, फिर उसर जाएगा। इसमें कोई माता बन जाती है, कोई पिता है, कोई बेटा है, कोई बेटी है, पुत्र है। ये आसक्ति का घर है। जिसके हृदय में आसक्ति का घर है उसको शांति नहीं मिलती है। शांति राग द्वेष से रहने वाला को शांति नहीं मिलती है। इसलिए इस बात को जानने के लिए क्या करना चाहिए? साधना करनी चाहिए। साधना करने के तरीका है, करिए तो आत्मज्ञान पैदा होगा। आत्मज्ञान पैदा होगा तब भीतर से व्यामोह जो आपके पास में वो ख़त्म हो जाएगा। अरे हम कहाँ भटके हुए थे, भटकन छूट जाएगा। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि रास्ता लगा हुआ है उसी पर चलने की कोशिश करते हैं। जो बुढ़ापन कहते हैं कि नहीं यह भजन करो, वो भजन करो, आत्मज्ञान की बात कौन देते हैं? कबीर साहब कहते हैं सातम समय में देखा अमोत संधित कर लिखा। ये 7 मुंगरे ऐसे होते हैं जो संत के समान होते हैं और अपने आप को इस तरह तोलते हैं। तो ये 7 मुंगरे जो होते हैं सत्संग लिखाया, जहाँ तक वहाँ पहुँचाया है। सत्संग की पकड़ होती है। अब वो खींच लेगा, खींच कर कहाँ पहुँचा देगा? ईश्वर तक पहुँचा देगा, परमात्मा पहुँचा देगा। उस ब्रह्म धाम में दुख सुख नहीं है। प्रशांत बड़ा अच्छा कहा। मैं उस देश की बात कहता हूँ। आसमान की सुराख है जी, सुरखरा चेहरा है, आप तब लाख है। सब बात उसके बीच में बैठा है, सूर्य पर नाक है जी। ये कबीर साहब कहते हैं मैंने आकाश को देखा, आकाश सुराख मिला, उसमें बादशाह बैठा हुआ है और उसमें शब्द हो रहा है। सुराख क्या है? आकाश किधर है? अंतरिक्ष का आकाश है। आँख बंद कीजिए तो सब जो आकाश से मालूम पड़ता है। आँख खोलिए लगेगा घर द्वार है, आँख बंद कीजिए इसका पता नहीं चलेगा कहाँ घर द्वार है। आँख तो बंद करिए, आँख बंद कर जो दिखाई पड़ता निकाल दिखाई पड़ता है उस निकाल में चलना है। किसको चलेगा? पैर चलेगा, आप चलेंगे। अभी आपका मन यहाँ पर है, सत्संग सुनते हैं और तुरंत मन चला जाएगा घर पर। अरे बहुत समय हो गया, चलना चाहिए। मन कहता चल जाता, आपको शरीर को चलाता मन चला, आप नहीं चलते हैं, आपसे आप नहीं चलता है। मन के मनाती क्या वो चलता रहता है। मन जो है बुद्धि से चालित होता रहता है। फिर चितंकार भी है। ये संसार जो है चलनशील है, इसमें किसी का अपना है नहीं है। अरे जो आवेंगे सो जाएंगे, राज रंग फिर इसका चल चले बंदे जा से आता है और जाता है। कोई ठहरता है यहाँ पर? सत्युग के रहने वाले चले गए, द्वापर के रहने वाले चले गए, कलयुग के रहने वाले चले जाएंगे। यहाँ तक कि भगवान राम को रहना पड़ा। लेकिन गुरु के प्रति क्या श्रद्धा विश्वास होनी चाहिए। भगवान राम और लक्ष्मण जी विश्वामित्र के पास जब चले वहाँ पर जनकपुर में तो बैठे हुए थे भगवान राम और लक्ष्मण जी, गुरु विश्वामित्र बैठे हुए थे। तो लक्ष्मण ने कान में कहा भगवान राम से, भैया सुनते हैं राजा की नगरी जो है बहुत सुंदर है, चिड़ियों का कलरव है, तालाब में पक्षी गूंजता है, निर्जल जल है, बड़ा शांत वातावरण है, अच्छा गाना लोग आते हैं। चलिए सुनने के लिए, देखने के लिए। सुनो, गुरु से आदेश ले तब चलेंगे। तो आदेश लिया जाए। अब आदेश लेने में क्या हो रहा था? भगवान आगे हैं, पीछे लक्ष्मण जी हैं। अब विश्वामित्र जी आंख बंद करके भीतर बैठे हुए हैं, भगवान राम लक्ष्मण खड़े हैं। कितनी शालीनता है आदेश में। आदेश मिलेगा रुके तब आगे हाथ पर। हम लोग तो वैसे चल देते हैं। गुरु का आदेश तो ले लीजिए, गुरु को याद तो कर लीजिए। गुरु को याद करके नहीं चलता है तो क्या गति होती है? गुरु को सिर पर रखिए, चलिए आज्ञा माएँ। अगर कोई गुरु के आदेश का पालन करता है उसका जय जयकार होता है। आज भगवान राम लक्ष्मण खड़े हैं। अब विश्वामित्र का माथा झुका हुआ है। आधा घंटा के बाद जब उनका सिर उठा, कहा क्या बात है राम? कहा लक्ष्मण चाहता है नगर घूमने के लिए, आपका आदेश वाला में। अच्छा जाओ, जाई देख आवो नगर, सुख निधान दे भाई, करो सबसे नए सुंदर। अरे तुम क्या देखो, तुम ही को सब दिखेगा, जाओ जल्दी करो। लिए भगवान राम लक्ष्मण के देखने के लिए होते होते देरी हो गई थोड़ी सी। भगवान राम को कल हम कहते तुरंत आने के लिए, देरी हो गई, अब डर हो गया। विश्वामित्र मुनि जो जागतिक गुरु हैं, जो भौतिक गुरु हैं, वहाँ शास्त्र सिखाने वाले हैं, उनसे डर कितना भगवान राम को थरथराने लगे। लक्ष्मण अब क्या होगा, देरी हो गई। देखने में वास्तव में मन अटक जाता है। सीन को अच्छा देखिए, मन अटक जाएगा। किस चीज़ को देखिए, मन अटक जाएगा। अटका हुआ मन जो है समेटता है जल्दी, लेकिन भगवान राम ने समेट कर कहा चलो जल्दी करो, जल्दी करो। और जब फिर गए वहाँ पर बासा में, विश्वामित्र जी बैठे हुए हैं, आँख बंद है, गोवा ध्यान कर रहे हैं। तब भगवान राम खड़े हैं, पीछे लक्ष्मण जी हैं। क्या आदेश है? जब आदेश मिला
कि लक्ष्मण राम लक्ष्मण बैठो तब जाके बैठे। बताइए कितना आदेश के पालन। रात में सोते हैं तो भगवान राम लक्ष्मण चाँपने नहीं जाते, पैर चाँपने नहीं जाते हैं। मुनिवर शंकर जी लगे चापन जन्म दो भाई, और राम और लक्ष्मण पैर के दबाते हैं अपने गुरु की। हम लोग क्या करते हैं? पैर दबाना नहीं है तो क्या करना? आदेश का पालन तो करना है। क्या आदेश है संसार में जिसमें कल्याण होगा? यही संत बतलाते हैं, सत्संग से चर्चा होती है कि क्या आदेश है। अरे 5 से बचे तो रहिए, झूठ चोरी नशा सब विचार, और सत्संग कीजिए, बाहर का सत्संग कीजिए, भीतर का सब ध्यान है उसको कीजिए। ध्यान में शांति आवे। लोग कितने फिरे, ध्यान में शांति नहीं रह सकती है। बाहर कितना तर्जमा कर लीजिए, आगे पीछे बहुत आदमी चले हैं, लेकिन इससे शांति नहीं मिलती है। मन की शांति शांति है। आत्मा शांत होते हुए मन एक साथ हो, आत्मा भी है। दूध होता है ना, तो दूध में तो खट्टा डालिए तो मक्खन निकल जाएगा, फट जाएगा, लेकिन वो तो भीतर में नहीं है। उसी तरह से हमारे मन के साथ आत्मा है, इसको काटना है, फोड़ना है। कैसे फोड़ेंगे? जब देख कुछ असर तो पड़ेगा, कुछ फूटेगा, तब मानस ध्यान करने से कुछ और बात होगी, फिर साधना करने से तो आधा भाग एकदम फट जाएगा। और जब नाथ का श्रवण कीजिए पूरा फट करके तब अपने आप ज्ञान हो जाएगा कि मैं क्या हूँ। इसलिए मैं क्या हूँ इसका ज्ञान हो जाएगा, तब आत्मज्ञान पैदा हो जाएगा। इसलिए गुरु आते हैं आत्मज्ञान पैदा करने के लिए। जिस गुरु से आत्मज्ञान पैदा नहीं हो, गुरु के कई साल हो सकते हैं। इसलिए आज जो हम लोग गुरु महाराज याद करते हैं, स्मरण करते हैं कि गुरुदेव हमें ये रास्ता बताइए जिससे हम आपके पथ पर चलें। अपने रास्ता बताया गया, लेकिन हम विभ्रमित हो जाते हैं, अज्ञानी हैं, समझ नहीं आता है। इसलिए पल पल हमारी याद तो रखिए। सच है, जो गुरु की चरण में सेवा करता है तो पल पल गुरु भी याद करते हैं। जो गुरु को छोड़ के विस्मृति आ जाती है जिसमें, तो गुरु छोड़ते हैं, असर पैदा करते हैं। इसलिए आज जो हम लोग ये प्रतिज्ञा करेंगे कि वास्तव में गुरु का जो आदेश है उसका पालन करें। पालन करते हुए जो जीवन यापन करते हैं, ऐसा नहीं कहते गुरु महाराज कि घर बार छोड़ दो, नौकरी छोड़ दो, और परिवार में रहते हुए कर्मण्यवाद कर समां फले सुखात्मक काचन। भगवान ने कहा अर्जुन, कर्मण्यवाद कर समां फले सुखात्मक, कर तो करो, अब फल की आशा छोड़ के करो, तब फल की आसक्ति जो है दाग है वो नहीं पड़ेगा। इसलिए हम लोग कितना काम करते हैं, अच्छे अच्छे काम करना चाहिए, और भीतर में सोचना चाहिए कि ये कैसा संसार है, मत पूछिए। निद्र बैठा नाम में चेतन कर पुकार, यत्न कर दिल का बलदुआ सतना ही बार। निद्र बैठा नाम बिन, जो नाम बिना निधक बैठा हुआ है उसको पता नहीं है। वर्षा का बूंद गिरता है ना तो फुट जाता है, फबला कितना कर फुटता है ना, उसी तरह से यह सिर तो फटने वाला फूटने वाला है। लेकिन जल्दीबाजी कीजिए, फूटने के पहले हमारा काम सिद्ध हो जाए। आप तो काम करते हैं, बाहर में क्या काम करेंगे? इस सिर के बाद लंबा जीवन है, बहुत लंबा जीवन है। भगवान तो कहते हैं 4 खंचड़ा जोड़ी में तुम भ्रमण करके तब आए वहाँ पर। अभी अपने जीवन को सफल बनाओ। सफल बनाने के लिए गुरु से ज्ञान लीजिए, शीश दीजिए दान, बहुत ही बहे राखिए अभिमान। गुरु से ज्ञान लेना है, शीश दान कर दी। शीश का मतलब कपार करा दीजिए, ऐसी बात नहीं है। शीश का मतलब है अहंकार को गमा करके। अहंकार भी एक तरह का हो तो अहंकार बहुत तरह का होता है। मद बहुत भांति का ताहन जाने कोई, तन मद मन मद जाति मद माया मद सब लोग। विद्या मद गुण राज मद मद, इतने मद को रद्द कर तब पावे अनहद। अनहद को प्राप्त करना है जिसकी कोई हद नहीं है। इसलिए अंतर जगत में जो ध्वनि हो रही है, प्रकाश हो रहा है, उसको पकड़ना है। 2 ही बातें भीतरमलम है, प्रकाश का और शब्द का। इन दोनों को पकड़ के आगे बढ़ेगा, बड़ी शांति मिलेगी। हम लोग अभ्यास करते हैं, प्रयास करते करते अगर थक गए फिर तो शरीर छूटेगा, फिर दूसरे जन्म अभ्यास शुरू हो जाएगा। और जिनको डर हो गया था बोले क्या कहते हैं, सिर तो थोड़े जन्म का है, आई जो का ध्यान कर लेते मेरा मन भागता है। अरे अभ्यास तो कहते हैं, बैरागी तो क्रियते, अभ्यास को बैराग करो, एक दिन वहाँ पहुँच जाओगे। तो एक बार ध्यान पद चलाता है, अवश्य दूसरे जन्म में फिर उसकी शुरुआत हो जाती है। 20 का रूपन जो है वो मिटता नहीं है। ध्यान का 20 का रूपन जो है मिटता नहीं है। 20 रूपन हो गया क्या होता है, भक्ति बलटे नहीं जो जुड़ाए हो अनंत, ऊँच नीच ढंग ले क्यों संत को संत। अनंत काल तक ये बीज लगा रहता है। एक न एक फल प्रद ऐसा होता है कि वो ईश्वर तक पहुँचा देता है। ईश्वर का पद कैसा है, कबीर साहब सुनिए। सख्या होगा सबसे न्यारा जहाँ पूर्ण पुरुष हमारा, जाने शुद्ध सांझ झूठ नहीं, पाप न पसारा। यहाँ पाप उनका पसार नहीं है, नहीं दिन रे वहाँ दिन और रात तो नहीं है। अंत में कबीर साहब कहते हैं जहाँ पुस्तमा कुछ नहीं, कहे कबीर हम जाना। हमारी सेन लिखा जो कोई पाप पर निर्वाण तब निर्वाण की प्राप्ति होगी।
लेकिन वो दूर रास्ता क्या है और लंबा रास्ता हो गया है। कभी साथ ही साथ कहते हैं लंबा मार्ग दूरी घर विकट पंथ भुमार, कहो संतों क्यों पाई हरि दुर्लभ दीवार। लंबा रास्ता है, अंधकार का रास्ता प्रकाश का रास्ता बड़ा लंबा है, एक ही दिन में कुछ हो ऐसी बात नहीं है। इसलिए हम लोग को लंबे रास्ते से थकना नहीं चाहिए और ये झुलाना नहीं चाहिए कि अब हमसे नहीं होगा, नहीं सदेगा। एक न एक दिन आपने शुरुआत की है, एक दिन रास्ता तय हो जाता है। इसलिए हम लोग को चाहिए मिल करके सबसे पहली बात है गुरु से ज्ञान सीख लेना चाहिए। कैसे ध्यान करेंगे, गुरु में ध्यान नहीं और गुरु में ज्ञान नहीं। ज्ञान भी गुरु के बिना नहीं होता है, ध्यान भी नहीं होता है। ध्यान की प्रक्रिया है, जो प्रोसेस ऑफ मेडिटेशन है, उसको नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना। तो ध्यान को सिरा से समझने के लिए जो शुद्धाचार्य गुरु हैं, स्नान की प्रक्रिया में निष्णात हो चुके हैं, दिन रात उसमें लगे रहते हैं, उनसे करिए। गुरुमहाराज कहते हैं प्रकाश से मेरे को हर की बात की नहीं है, लेकिन सद का मिलना जो नहीं मिले तो दुर्दिन चलाता है। प्रकाश नहीं मिले कोई बात नहीं, कोई हानि नहीं, लेकिन सद मिलने से हानि नहीं मिले तो सद की हानि हो जाती है। इसलिए नाद की पकड़ के लिए नादानुष्ठान की प्रक्रिया है। श्रीराचार्य ने तारा बड़ा अच्छा लिखा है, नादानुष्ठान समाधि में कंग मन्याभिमान त्यान भद प्रसाद पवनी शाह के मिले विष्णु बदी बनम। इसलिए नादानुष्ठान जो है मन वाले का सबसे अच्छा तरीका है। इस मन को बटोरने के लिए सबसे अच्छा तरीका है नाद का अन्वेषण करना है, जिसमें मन घुल मिल जाता है, मन का जो तेजपन है वो समाप्त हो जाता है। तेजपन समाप्त हो गया, शांत मिल जाती है। इसलिए हम लोगों को चाहिए घर द्वार में रहें, बच्चे को पढ़ावे लिखावें, जो क्रियाकर्म है वो करते रहें, लेकिन भीतर जानना चाहिए एक न एक दिन बंद का वर्षा का बंद टूटता है, फुफला बनता है, फूट जाता है, उसी दिन फूटेगा। जब फूटेगा तब क्या होगा, हमारे साथ कोई जाता है, कोई नहीं जाता। आज तक कोई नहीं जाते देखा कि हमारे साथ को हम चले गए, इससे से निकल गए तो कोई हमारे साथ जाए, सो नहीं होता है, बल्कि रोए करके रह जाते हैं। मन फूला फूला फिरजियत में कैसा नाता रे, पेट पकड़ के माता रोवे, बाँह पकड़ के भाई लपट छपट के तैयार हंस के ला जाए, जियत में कैसा नाता रे। यह स्थिति आती है। इसलिए हम लोग चाहिए जब तक जीवन है तब तक ही सत्य अनुसंधान के लिए ध्यान करना चाहिए। हमारे पदाधिकारी जिस रास्ते पर हैं वह सत्य का रास्ता है। इतने मशगूल जीवन रहते हुए जहाँ पर समाज में समय नहीं मिलता है, लेकिन समय निकाल करके यहाँ भी चले जाते हैं, समय निकाल के ध्यानों करते हैं। और इनके गुरु जो हैं सदाफी महाराज, उन्होंने जो लिखा है, लिखा नहीं, उन्होंने जो कहा है उनके शिष्यों ने लिखा है, उनको उस पर भाष्य लिखा है, मैंने पढ़ा है उसको। वास्तव में सिर्फ आत्मज्ञान के बिना कुछ है नहीं है। आत्मज्ञान क्या तथ्य सहायक होता है, इसका बड़ा अच्छा वर्णन है, पढ़ना चाहिए। उसी तरह से हमारे गुरु महाराज ने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं। क्रमबद्ध तरीका से क्या है, क्या सत्संग है, क्या ध्यान है, क्या मानस जाप है, क्या सिद्धांत है, क्या शिव तत्व है, सारा सब वर्णन गुरु महाराज ने किया है। और कबीर साहब तो इतने बड़े संत थे, कोई बिगाड़ सका, फेंक दिया नदी में, तैरते हुए निकल गए। 5 है फिर नदी में, अब 5 वहाँ छुट गया, निकल आए, इनको जला दिया गया, फिर पानी ढाल दिया गया। अब तुरंत पता चला कि काशी प्रवचन कर रहे हैं, कैसे संत थे। इसलिए हम लोगों को संतोष धारण करके अपना कार्यक्रम करते हुए ध्यान साधना करना चाहिए, लेकिन छोड़ना नहीं चाहिए। जो समय मिले उस करिए, बड़ा कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं गुरु महाराज के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, पुष्पांजलि करता हूँ। हे गुरुदेव, सबका कल्याण करिए, जिससे हमारा कल्याण भी सन्निहित हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ समाप्त करता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।